एक हत्या के आरोपी को उप मुख्यमंत्री बना के रखा गया है कि सवाल पूछ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जवाब भी तो मिल रहा है, कोई चुप तो नहीं बैठा है। कि नीतीश जी के बेटे निशांत जी चुनाव लड़ सकते हैं। क्या लगता है कि उनका आना सकारात्मक रहेगा? कि वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके प्रचार में हम लोग भी आएंगे। गली गली तक खेल और खिलाड़ियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा हुई। अगर एक आम बच्चे को दिन में खेलने की जगह नहीं मिल रही है और अगर मेरे ही घर में यानी कि उस आम बच्चे के घर में पंचायत में अगर एक खेल का मैदान बना दिया जाता है तो वो कम से कम स्कूल ख़त्म करने के बाद खेल का मैदान का उपयोग कर पाएगा। देखिए, जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह हमारे साथ हैं, एक युवा विधायक, और इस वक्त अभी विधानसभा चुनाव के मुहाने पे हैं हम। कैसे चल रही तैयारी? अच्छी तैयारी चल रही है। मुझे लगता है कि जनता ने मन में बैठा लिया है कि एनडीए की सरकार फिर से बनानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाना है और जिस तरह से बिहार में विकास हो रहा है, सिर्फ नीतियों के माध्यम से नहीं बल्कि आधारभूत संरचनाओं के माध्यम से भी उस विकास की गति को आगे लेकर चलना है। प्रशांत किशोर एक नाम जो कि लगातार कई आरोप लगा रहे हैं, कई नाम ले रहे हैं। सम्राट चौधरी का उन्होंने नाम लिया, अशोक चौधरी जी का नाम लिया, उन्होंने सामवी चौधरी का नाम लिया। लगातार आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो मैं राज्यपाल के पास जाऊंगा। चुनाव का समय है, विरोधी दल विरोध कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, मामला कोर्ट तक जा चुका है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि उनका कोई भी सवाल है जिसका जवाब नहीं मिला है। कह रहे हैं कि मेरे पास सारी चीज़ों का पुख्ता सबूत है। ये जैसे आप प्रशांत किशोर जी के बारे में पूछ रहे हैं तो उनके बारे में हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो सक्षम है उनके बारे में एडवाइस करने के लिए, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलने के लिए। हमसे पूछे क्या सवाल है। बिल्कुल नहीं, एक युवा चेहरा हैं आप, और इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों से जब आप सुन रही हैं, एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर आते हैं। स्पष्ट आपको बताया कि जो उनके सवाल है, जो उनका विरोध करने का तरीका है, जो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कोई सवाल पूछ रहा है तो दूसरा जवाब दे रहा है, दूसरा सवाल पूछ रहा है तो पहला जवाब दे रहा है। तो इस तरह की बातें तो मुझे लगता है कि एक हत्या के आरोपी को उप मुख्यमंत्री बना के रखा गया है, सम्राट चौधरी के ऊपर इन्होंने। हम आपको फिर वही बोल रहे हैं जो हमने पहले भी बोला कि सवाल पूछ रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं तो जवाब भी तो मिल रहा है, कोई चुप तो नहीं बैठा है। बिल्कुल। आज आप लोग जब आए थे यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप? अल्फा और स्टेज के माध्यम से, दोनों फाउंडेशंस के माध्यम से गली गली तक खेल और खिलाड़ियों को कैसे बढ़ावा दिया जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, उसके ऊपर सकारात्मक चर्चा हुई। किस तरह से सरकार और समाज को एक साथ आकर खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देना चाहिए, उसके ऊपर चर्चाएं की गई है। निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि यदि स्टार्स और अल्फा जिस तरह का काम करना चाहती है, सरकार के साथ मिलकर कर पाएगी, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिनको हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उनकी मेंटेनेंस बढ़ेगी। खिलाड़ियों को जिस छोटे लेवल पर हम लोग बढ़ावा देना चाहते हैं, जो स्कूल के लेवल पर बढ़ावा देना चाहते हैं, वो सही बढ़ावा मिलेगा और एक मंच और एक फीडिंग सिस्टम तैयार होगा जिससे आने वाले समय में सिर्फ बिहार और नेशनल लेवल नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल तक भी बिहार के बच्चे जा पाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, जो पैरामीटर्स की बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कुछ लोगों ने सवाल पूछा कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें खेल का मैदान नहीं होता है, लेकिन अगर पैरामीटर्स को देखा जाए तो ये कहा जाता है कि भाई अगर किसी को प्राइवेट स्कूल खोलना है तो इतनी एरिया में उस स्कूल का होना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ मैदान भी हो सके। वो पैरामीटर्स कोई फॉलो करता हुआ नज़र नहीं आता है। तो क्या एक विधायक के तौर पे, एक युवा विधायक, एक स्पोर्ट्समैन आप अच्छी रही हैं, आप एक इंटरनेशनल शूटर भी रही हैं, तो क्या लगता है कि इस पैरामीटर्स को फॉलो करवाने के लिए कुछ किया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इनके ऊपर चर्चा भी होगी। अभी तो विधानसभा बंद हो गया है, हम कोशिश करेंगे कि इस मामले पर एक सकारात्मक चर्चा सरकार के माध्यम से हो, विधानसभा में के अंदर हो। और मेरा ये मानना है कि बिहार सरकार अपने स्तर से आज जो पंचायत लेवल पर भी मनरेगा के माध्यम से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, खेल मैदान बनाने का काम कर रही है, ये एक स्वागत योग्य कदम है क्योंकि
यदि अगर हम 1 मिनट के लिए एजुकेशन सिस्टम को इस सवाल से हटाते, अगर एक आम बच्चे को दिन में खेलने की जगह नहीं मिल रही है और अगर मेरे ही घर में यानी कि उस आम बच्चे के घर में पंचायत में अगर एक खेल का मैदान बना दिया जाता है तो वो कम से कम स्कूल ख़त्म करने के बाद खेल का मैदान का उपयोग कर पाएगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो ऐसे ही ट्रिकल डाउन करता है। पहले ये जो योजना थी जिला स्तरीय थी, उसके बाद ये प्रखंड लेवल पर आई, अब प्रखंड से बढ़कर इसको पंचायत लेवल पर लेकर जा रहे हैं एंड एडिशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, अब तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बन गई। इस तरह का आधारभूत संरचना का भी डेवलपमेंट हो रहा है। निशांत कुमार के राजनीतिक तौर पे अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं, चर्चाएं चल रही हैं कि नीतीश जी के बेटे निशांत जी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या लगता है कि उनका आना सकारात्मक रहेगा? निश्चित रूप से मैं ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और लोकतंत्र और स्वतंत्र भारत दोनों की ये खूबसूरती है और निशांत जी तो अपने विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और उनको तो मैं शुभकामनाएं दूंगी और ये उम्मीद रखूंगी कि वो चुनाव लड़ेंगे तो उनके प्रचार में हम लोग भी आएंगे। शुक्रिया। हमारे साथ श्रेयसी सिंह जी थी और उनसे हम बातचीत कर रहे थे। फिलहाल जो भी है इस बातचीत के बारे में आपको जो भी कुछ कहना है कमेंट्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे पे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।